श्रील गुरुदेव की महती कृपा से आज हम लोग यहाँ पर हैं। ऐसा अपने इच्छा से अथवा अपने प्रयास से ये तो परमाराध्य भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से ही संभव हुआ है। ऐसा हवा सब जगह पे रहता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर वायुहीन हो जाए क्षेत्र, एक स्थान अगर वायुहीन हो जाए तो वहां पर जीवन धारण करने का कोई भी संभावना नहीं है। कोई भी वहां पर जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। उसके बिना कोई जी नहीं सकता। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि प्राकृत नेत्रों के द्वारा उसको कभी भी देखा भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं दिखने का अर्थ ये नहीं होता कि वस्तु का अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ ये है कि तुम में वो क्षमता नहीं है कि तुम उस वस्तु को देख सको। ये बात है। इस संसार के अंदर ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा कोई स्थिति नहीं था जहां पर भगवान का कृपा नहीं है। भगवत कृपा सब समय है, सर्वत्र है। यही विशेषता है। परमबद्ध अवस्था में होने के कारण उस अधोक्षज भगवान का दर्शन अथवा अनुभूति जीव को नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान हैं, सर्वत्र है। उनका कृपा भी सर्वत्र व्याप्त है। जो इस चीज को अनुभव कर सकता है, देख सकता है, वही उस परम पद का अधिकारी बनता है। ब्रह्मा जी जब उनका मोह नष्ट हुआ था, भगवान को स्तुति करने लगे थे। उसी स्तुति के दौरान ब्रह्मा जी वहां पर बतला रहे, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमा। सबसे पहले हमें इस चीज को याद रखना होगा, समझना होगा। जो मुक्ति पद का अधिकारी होना चाहता है, उसको ये चीज समझना होगा, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमा। छोटी छोटी चीजों को लेकर के दुखी नहीं होना होता है, विचलित होना नहीं होता है। उनकी कृपा है, मेरे प्रभु की ये कृपा इस रूप में मेरे सामने आया, ऐसे समझना होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमा, बड़े सुंदर तरीका से, सुष्ट रूप से, सही तरीका से उसको देखना होता है। रोना नहीं होता। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी परेशानियों के लिए दुनिया रो जाती है, वो ठीक नहीं है। रोना आता है इसीलिए रोते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बतला ये रहे हैं, उसको प्रभु का कृपा देखना है। ऐसा हमारा परीक्षा हुआ था अभी कि हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। सिर्फ बोलते ही हैं पूरा साल, समय आने पे उसको कृपा देखते हैं कि नहीं देखते। जैसे कि सब जानते हैं 8 दिसंबर
2021 को दोपहर के समय में हम लोगों का एक्सीडेंट से मुलाकात हुआ था। बड़ा भयंकर एक्सीडेंट था, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा एक्सीडेंट है, काफी भयंकर था। इतना भयंकर है कि आप समझ लो कि मौत तक जाके हम वापस आ गए। और बड़ी विचित्र बात है, हम लोग 4 लोग थे गाड़ी में। हमारे वृषभानु प्रभु चला रहे थे, मैं था, गोलोकनाथ था, और एक लड़का है जलंधर का, उसका नाम विशाल ईसार है। ठीक है, कहीं पे उसका नाम उल्लेख नहीं है बोल के उसके प्रेमी थोड़ा सा उदास हो रहे थे। उसका एक्सीडेंट सूची में भी नाम चाहिए तो क्या करें हम। भगवान की कृपा से उसको कुछ हुआ नहीं है, कोई चोट वोट आया नहीं, उसको चोट आया नहीं, सिर्फ हम तीनों को हुआ था। दोपहर का समय था, ऐसे हाईवे, सुनसान हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ अभी तक नहीं पता हमको, 3 महीना होने वाला है। जब होश आता है हम लोगों को चोट लगा हुआ हो। बाहर की इंजरी सबसे ज़्यादा हमारे प्रभु को लगे, क्योंकि ड्राइव सीट पे थे, ड्राइवर सीट पे कांच सारे इधर उधर पूरा मुंह में घुस गए थे, और होठ तो कट के लटक गया था। होठ कट के लटक रहा था ऐसे। अगर शायद थोड़ा और कटने से वो कहीं गिर गया होता फिर तो होठ नहीं होना था, इतने हिस्सा का इतना बड़ा टुकड़ा कटा था, मैं देखा ऐसा। और ऊपर से ये सारे जो आप लोगों को दिख रहा है पूरे आंखों के ऊपर, ये पूरी जगह पे जो है उनको कांच भी घुसे, चेहरे की हड्डियां ऊपर का नीचे का दोनों जबड़े टूटे, और उंगली भी टूटा। ऐसा इनको हुआ था। मेरा हिप टूट गया है, हिप फ्रैक्चर हुआ हल्का सा, पहले डिसलोकेट हुआ था, बाद में उसको सेट किया, लेकिन हिप के ऊपर फ्रैक्चर था, लाइन वो था, क्रैक था। और चेहरे के मेरा भी हड्डियां टूटा, और उसके बाद ये नाक का हड्डी भी टूट गया था। नाक से और होठ से पूरा खून, होठ भी फट गया था, 3-4 सिलाइयाँ इस पे लगाना पड़ा। इनके तो होठ पूरा ही सिला, पूरा खून खून, चारों तरफ खून दिख रहा था। और हम लोगों को कौन गाड़ी से निकाला ये भी नहीं पता, ऐसा स्थिति में हम थे। और गोलोकनाथ को पाँव का वो पूरा हड्डी जो है जॉइंट के पास वो टूट गया, और उसके ऊपर वाला जो हड्डी है वो चूर चूर हो गया, इतना हिस्सा टूट गया। अभी तक उसका बेचारे का प्रॉपर जोड़ा नहीं है, पूरा पट्टी बांध के रखा। छोटा मोटा ऑपरेशन एक्सीडेंट नहीं था, और हमको एक्सीडेंट का कुछ पता ही नहीं चला। ऐसी एक्सीडेंट हुआ जैसे आप देख रहे हो कि सामने किसी चीज से आप टकर रहे हैं, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको पता ही नहीं हुआ क्या। होश जब आया तो हम लोग सब खून से सने हुए थे और रोड पे पड़े हुए थे। एम्बुलेंस आया, हम लोगों को उठाया। गोलोकनाथ पूरी टाइम बोल रहा था मेरी माँ तो नहीं गाड़ी में, मेरी माँ तो नहीं गाड़ी में, ऐसा। उसको बेचारे को अपना कोई इतना चिंता नहीं है। और पूरा टाइम ये बोले थे पक्का है ना, माँ नहीं है ना गाड़ी में, ऐसे बोल रहा था। और ये हमारा प्रभु मेरे पास आके रोने लगा, ये सोच के उसके कारण जो है उसके ड्राइविंग में एक्सीडेंट हुआ इसलिए। ये तो ये इसके पिताजी भी वहाँ मैक्स में आके रो रहे थे, बोलते बच्चे को माफ कर दो। एक्सीडेंट कोई शौक से करता है? ऐसा विधाता ने ऐसे निर्णय किया, हमारे साथ हुआ।
तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमा, उनका कृपा देखना होता है। आज एक माता जी आई थी मेरे पास, वो बोलती मेरा भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ। बोलती 9 साल तक, पहले तो 10 दिन कोमा में थी, फिर उसके बाद 9 साल तक इसी एंग्जाइटी और डिप्रेशन में थी कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे। वो बोलते हैं हिप्नोटाइज वाले के पास गया, कहीं और गया, बहुत सारे जगह गया जानने के लिए, और दूसरा इसमें से बाहर आने के लिए जो हुआ हुआ, जाने दो, चलो आगे बढ़ो। इस बात को अपने आप को समझाने के लिए बोलती 9 साल से ज़्यादा लगा। मुझे पूछ रही थी आप इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हैं इतना ऑपरेशन के बाद, इतना कुछ होने के बाद। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अपना ताकत है, इसका ताकत है। इतने साल जो लगाया है वो रंग तो निकलेगा, वो दिखाएगा। तुम चिंता मत करो, मेरा कृपा तुम्हारे साथ में हमेशा है, रहेगा। और जो इस चीज को अनुभव करने का गुण भी वही देता है। कोई किसी को बचाता नहीं है। हमको लेके गए सिविल हॉस्पिटल में, इमीडिएट उसके लिए तीनों को 3 अलग जगह पर लेके गए। क्या क्या किया? बेसिक जो फर्स्ट एड है, मेरे नाक में कैंची के साथ इतना बड़ा गॉज जो होता है पूरा अंदर ऐसा ऐसा घुसा दिया, और सिलाई भी किया, होठ पे सिलाई किया। और उसके बाद वो नाक में से वो निकाला, फिर दोबारा डाला, क्योंकि खून नाक से ही निकल रहा था। और उसके बाद पाँव मोड़ नहीं पा, पाँव खोल नहीं पा रहा क्योंकि डिसलोकेट हो गया। और इन लोगों का भी ऐसे सिलाई है। उसके बाद बोलते हमारा यहाँ और ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आपको पीजीआई जाना पड़ेगा। 3 घंटे फिर हम लोग एम्बुलेंस में पीजीआई के लिए निकले थे रोहतक। हर व्यक्ति की सामर्थ्य जो है सीमित रहता है, सीमित सामर्थ्य रहता। क्या करेगा आप? कौन कृपा करता है? बोलते भगवान, उनकी कृपा से कोई बचेगा, उनकी कृपा से कोई ठीक होगा, अन्यथा कोई ठीक भी नहीं हो सकता, कोई बच भी नहीं सकता। हमको दिखाया कि ये भगवान ने, ये नहीं कि हम देख रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। वहाँ से पीजीआई गए, वो लोग भी थोड़ा ट्रीटमेंट करने के बाद बोलते हैं इसके आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, आपको यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। फिर वहाँ से 3 घंटे लगे शायद, फिर हम लोग दिल्ली आए थे मैक्स में। इधर उधर की बात ही नहीं है, सीधा मैक्स, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। कितना नाम है उसका, साकेत ब्रांच है मैक्स का, काफ़ी नाम है उसका। वहाँ एडमिट किया था, डॉक्टर रमनीक महाजन के अंडर में एडमिट किया था। वो ऑर्थोपेडिक है ना, वो ऑर्थो सर्जन है, क्योंकि हड्डियों का मामला है बोलकर। और उसके बाद चेहरे के लिए, चेहरे के लिए जिनको ट्रीटमेंट के लिए लिया गया था, उनका नाम था डॉक्टर रोहित नायर। बहुत हंस के बात करता है एकदम। मुझे जब तार तूर खोल रहा तो मुझे बोलता यू आर ए फ्री बर्ड नाउ, ऐसे ऐसे बोलने लगा। हंस के बात करता है, गोल मटोल सा है। और एक अंशुमाली मिश्रा करके एक और डॉक्टर है। ये 2 डॉक्टर्स हमारे फेस के लिए, ये लोग दोनों प्लास्टिक सर्जन है। इसी प्लास्टिक सर्जन मैक्सोफेशियल सर्जन से थोड़ा बड़ा होता है देखा जाए तो, लेकिन उसका काम नहीं होता। ये लोग पता नहीं क्या है, उन्होंने भी सोचा होगा कि ग्राहक आया तो जाने क्यों दे टाइप का, उन्होंने उस चीज को ले लिया। हम दोनों को ऑपरेट किया, चेहरे पे प्लेट्स लगाया, मेरा
लगभग 3 प्लेट लगाया और अलग से स्क्रू भी लगाया। आपके 4 प्लेट ना, 4 प्लेट लगाया इनके, सब कुछ कर दिया और बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर तारे लगा दिया, वायरें लगा दी, सब कर दिया। इतने साल का पढ़ाई किया, इतना कुछ किया, ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन क्या हुआ? दोनों के केस में डॉक्टर फेल हो चुके क्योंकि गलत ऑपरेशन हो गया। और ये दुनिया याद रखना, ऐसा नहीं है कि वो आपकी सुविधा देख करके काम करेगा, वो अपना मतलब देख के काम करेगा। हमारे आचार्यों ने कह दिया, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। उसको तो सिर्फ पेमेंट से प्यार है, बिल से प्यार है, लाखों रुपए मिल रहे हैं। 4.5-5 लाख इनका लगा, 3.5 लाख करीब मेरा लगा। और उसके अलावा डॉक्टर्स प्रेशराइज कर रहे थे कि हम लोग जो है हिप को भी रिप्लेस करें, हिप रिप्लेसमेंट के लिए भी प्रेशराइज कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी विषम और विपरीत परिस्थिति का हम लोगों ने सामना किया, लेकिन फिर भी हम अगर समझने का कोशिश करें तो इसमें केवल और केवल भगवान का कृपा ही दिखाई देता है और कुछ है ही नहीं है। क्योंकि जैसे मेरा एक्सीडेंट को लेके बहुत लोग अपना दिमाग लगा रहे थे, हम लोगों का एक्सीडेंट को लेके कोई कहता है कि अपराध है, अपराध के कारण हुआ एक्सीडेंट, कोई कहता है प्रारब्ध है, कोई कहता है कि हमारा पाप ले लिया, कोई कहता है कुछ है। ऐसे ऐसे सबके अपने अपने मत, अपने अपने जो भी दिमाग में चल रहा है सो चल रहा है। मैं इस चीज के ऊपर मैं बहुत चिंतन किया, क्या हुआ? यही समझ में आता है कि मैं नहीं देख पा रहा, जैसे कि हवा को हम नहीं देख पाते लेकिन हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान का कृपा ही वहाँ पर काम कर रहा है। हम बद्ध अवस्था में देख नहीं पा रहे, इतना ही अंतर है। वो निश्चित रूप से मूर्ख है जो सोचेगा भगवान किसी जीव को दंड देते हैं। उधर क्या है? मैंने कई बार बोला, अभी हम जीवित हैं, कई बार बोला कि जब मैं कथा कर रहा हूं, जिसको हरिनाम दीक्षा मेरे से हुआ वो माला नहीं करेगा। 1000 बार बोला ये बात, अंदर जाता नहीं, निकालो। हरिनाम करना जरूरी है, बिना हरिनाम गति नहीं है। लेकिन जिस समय जब हरिकथा गुरुदेव बोल रहे हों या कोई श्रेष्ठ वैष्णव बोल रहे, तब जो है ऐसे 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 करना वो बेवकूफ़ी है। करो आगे पीछे में करो भैया, कोई मना थोड़ा है। पूरा दिन में वही टाइम में बैठ के कुछ दिखाना होता है कि ले मैं कर रहा हूँ वैसे। ध्यान देना भैया, एक्सीडेंट की बात है, मौत से बाहर आने की बात है, ध्यान देना है। अगर हम इसको कृपा में नहीं देखते तो ये हम लोगों का दिमाग खराब कर देगा। बोलने वाले कम नहीं होते। एक ने मुझको ये भी बोला, आप तो अपने लिए नहीं जा रहे थे, आप तो प्रचार के लिए जा रहे थे, भगवान का नाम प्रचार के लिए जा रहे थे, भजन करने के लिए जा रहे थे, सब छोड़ करके भगवान की सेवा के लिए संन्यास लिया, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? उल्टा सोचने वाले, दिमाग खराब करने वालों की कमी नहीं होता दुनिया में। लेकिन जब हम हरिनाम करते हैं, गुरु वैष्णव का सेवा करते, तभी समझ में आता है हर परिस्थिति केवल भगवान का कृपा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के कृपा को समझने का प्रयास करता है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी कर दिया, अगर डॉक्टर ही बचाता है
तो ऑपरेशन का नाश नहीं हुआ होता, एक का दोनों का हुआ। इनकी अलाइनमेंट बिगड़ गया और मेरा तो नीचे का जबड़ा बाहर ही आ गया, वो तो दांत तो मिल ही नहीं रहे थे। इनका जैसे लोकल एनेस्थीसिया देकर फिर से वो सब सेट किया, उसमें भी 4-5 घंटे लगे। मेरा तो लोकल से भी काम नहीं चलना था, पूरा एनेस्थीसिया देके पूरा बेहोश करके फिर पूरा ये सब तोड़ ताड़ के दोबारा से करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति, इतना मतलब कॉम्प्लिकेट हो गया था एक तरह से दोनों का केस। अगर डॉक्टर ही बचाता तो फिर मैक्स जैसे सबसे बड़ा हॉस्पिटल का डॉक्टर, उसने ही बचा देना था। क्यों नहीं हुआ? न डॉक्टर बचाता है न दवाई बचाता है, केवल भगवान के प्रति जीव का विश्वास और भरोसा वही उसको बचाता है। जो व्यक्ति उस चीज को देख पाता है वही व्यक्ति का जीवन वास्तविकता में धन्य होता है। ऐसा अन्यथा संभव नहीं है। इतना गंदा ऑपरेशन किया, वो लोग प्लास्टिक सर्जन है, ऑलरेडी ये नाक का हड्डी टूट गया मेरा, वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में बोलते हैं आपका नाक में भी प्रॉब्लम है। अरे 5 दिन से जो बेहोश पड़ा है, एक तरह से जो उसका सेंस प्रॉपरली उस पे नहीं है, जो अभी ऑपरेशन के लिए आया उस पेशेंट से डॉक्टर पूछ रहा है कि आपका नाक में भी कुछ प्रॉब्लम है, रिपोर्ट्स क्या देख रहे हो तुम उधर? ऐसा मैंने बोला हाँ मुझे तकलीफ तो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ टूटा है, हाथ लगाने से फील होता है। वो बोलते ना कुछ नहीं करके उसने ठीक नहीं किया, उसको नाक दब गया, अंदर को चला गया। सिटी स्कैन के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो महाराज जी को भी यही बोल रहा है कि हम तो देखा नहीं, जबकि सिटी स्कैन के अंदर वो टूटा हुआ निशान पूरा दिख रहा। फिर उसके बाद स्क्रू लगा दिया, प्लेट्स लगा दिया, और गलत ऑपरेशन करने के कारण उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, ये जबड़े जो है बराबर जगह पे हो उसके लिए ब्रेसेस लगा के तार से बांध देते हैं, तार से बांध देते। अभी गलत कर दिया और उसको जबरदस्ती ऐसे दबा करके उसको इलास्टिक्स दे दिया। लगभग 10 दिन शायद, मतलब नरक की तरह दिखाई दिया। वो तो भगवान है रक्षा करने वाले, इसीलिए चल गया काम। नहीं तो ये गोपाल प्रभु हैं, ये सब समय वहां पर साथ में ही थे। वो इलास्टिक्स वगैरह लगाकर इतना टाइट हो जाता था, इतनी चीज से मेरा कान में इधर पूरा दर्द, पूरा टाइम दर्द। ऐसा बात ये है, अगर इंसान से ही सब ठीक हो जाता ये सब नहीं होना था। भगवान की कृपा से सब होता है। जीव तो अल्पज्ञ होता है, जब वो अपने अहंकार से, जब अपने आप को कर्ता समझ लेता है, तभी उसके जीवन में और उसके संगियों के जीवन में अनर्थ का सृष्टि होता है। ऐसा कर्ता कौन है? भगवान। कर्ता कौन है? गुरुदेव है। हम कौन है? ना कर्ता है ना कुछ है। हम लोग तो सिर्फ उस कर्मफल को भोग करने वाले हैं, बस एक साधारण से सेवक जो है वो सब उनके हाथ में है और उनकी कृपा निरंतर बरसता है। इसीलिए विषम से विषम स्थिति के अंदर भी जहां पर अनर्थ हो सकता था वहां पे भी अनर्थ नहीं होने देते हैं। ऐसा कुछ खाने को नहीं है, पाइप लगा करके हम लोग पी रहे हैं। ये भी ऐसे बहुत मुश्किल। कौन बचा रहा है? हरिनाम बचा रहा है। एक्सीडेंट हो गया,
मेरा तो माला दंड शालिग्राम सब इधर उधर हो गया, कहीं गिर गया, हमको तो पता ही नहीं चल रहा उस समय कुछ भी, कहीं खो ही गया जैसे समझो। बाद में लेके आए वो लोग ढूंढ के, खून से माला झोली पूरा एकदम डूबा हुआ था। हमारा फोन में भी जो है खून लगा हुआ था बहुत सारा, वो भी मुझको पता नहीं कौन उठाया, इन्होंने उठाया, आपने उठाया ना? आपको हाँ, पता ही नहीं है, हर चीज में खून है। और ये प्रभु को उस समय भी जो है माला लेके बैठे रहे, टूटी हुई उंगली में खून में डूबा हुआ है, उसमें भी ऐसे माला लेके ऐसे बैठे हुए। एम्बुलेंस के अंदर भी जो है उसका नाम, जो अटेंडेंट होता है वो रुई लगा करके ऐसे रख के पकड़ा हुआ है। ये तो उधर भी ये हरिनामी कर रहे हैं। जो भी है एक बात बता रहा, एक अभ्यास जो है, एक साधक का जो अभ्यास होता है, वो अभ्यास करते 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 वो इतना ज्यादा उस वस्तु के प्रति आसक्त बना देता है, जोड़ देता है उसके साथ, कि वो प्रेम और वो भरोसा ही उसका रक्षा कवच बन जाता है। मैं ये कहना चाहता, क्लेश आता है, कुछ आता है, माला रख दो या कुछ रख दो, ये इधर भागो उधर भागो। मुझे किसी ने कहा ग्रह शांति करने से अच्छा है, राहु भारी है इस समय, राहु भारी नहीं, तुम्हारा बुद्धि भारी है। और क्या बोलेंगे? जब भगवान का आश्रय लिया, गुरुदेव का आश्रय लिया, उसके ऊपर भरोसा करके चलने से, उनकी कृपा से हमें यह अनुभव होगा कि मेरा रक्षा करता, मेरा पालन करता मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे गुरुदेव है, मेरे भगवान है। माला छोड़ के सब और कुछ करने से क्या मिलेगा? जो हो ये समझने वाली बात है। लाखों खर्चा करो, मेरा हिप रिप्लेसमेंट के लिए भी कुछ 5-5.5 लाख वो लोग बोल रहे थे, उसके ऊपर बहुत डिस्कशन भी हुआ था। आखिर में डॉक्टर SP मंडल, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सीनियर सर्जन, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार के द्वारा सम्मानित हैं, वो बहुत पुराना व्यक्ति है, उनसे लोगों ने जाके संपर्क किया। तब जाकर के महाराज जी और गोपाल प्रभु ये लोग जाके संपर्क किया, और डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया ये बोल के कि ऑपरेट नहीं करना है। तो जो हो वो तो ठीक हुआ, लेकिन चेहरे का पूरा सिस्टम बिगड़ गया था, और दोबारा फिर चंडीगढ़ जाके फिर से ऑपरेशन करना पड़ा। इतने कष्ट के बाद जो ऑपरेट किया, उनका नाम है डॉक्टर राहुल दत्ता और डॉक्टर अजय बजाज। उसमें से अजय बजाज जो है हमारे गुरु भाई है, हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। ये मैक्सोफेशियल सर्जन है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। बाद में उन्होंने इस ऑपरेशन को किया, इनका भी उन्होंने ही किया था। हिसार लेके गए थे प्रभु को, और हिसार के अंदर जो है उन्होंने उसको अलाइनमेंट को ठीक किया। अगर उस समय छूट गया होता तो आज मुंह ऐसे टेढ़ा हो सकता था, क्योंकि वो जवड़े सुखड़ते हैं एक्सीडेंट के बाद, वो भी एक प्रॉब्लम है। वो सुखड़ते हैं ऐसे थोड़ा सा, वो भी सुखड़ गए, और ऊपर से हड्डी इधर से टेढ़ा जुड़ गया, उसके बाद मुंह टेढ़ा हो जाना था। ऊपर से डॉक्टर ऐसा मूर्ख है, वो ये बोल रहा है कि एक तरफ इनके दांत कभी चिपके ही नहीं थे। ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर आपका दांत तीखा भी होता है तो दूसरा दांत उसके हिसाब से बन जाता है और पूरे दांत जुड़ जाते हैं। दांतों का ऐसा होता है, उनके आपस का ऊपर नीचे के दांत का वो गैप नहीं रहता है। और ये कह रहा है कि इनके तो कभी एक साइड के दांत मिलते ही नहीं थे। आप सोचो, अपने जो फेल्यूर है उसको भी जो है पेशेंट के ऊपर थोपते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी यूजलेस डॉक्टर्स का वो है। वो
कौन बचाया ऐसे मूर्खों के बीच में से, अगर हम देखते हैं तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि भगवान का कृपा से ही बचे हैं। इसीलिए बोलते तत्तेन अनुकंपा, तुम देखने का प्रयास करो, तुम्हें हर परिस्थिति में दिखलाई देगा कि तुम्हारा रक्षा करने वाला गोविंद है और कोई भी नहीं है। कोई प्रार्थना कर सकता है, हमारे लिए दुआ कर सकता है, सेवा कर सकता है, लेकिन बचाएगा कौन? वो बोलते केवल भगवान बचाने वाले हैं। ऐसा तो ये सब मेरे साथ हुआ क्यों? बोलते भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, निश्चित रूप से तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों के परिणाम में ही ये हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं। एक्सीडेंट में ऐसा अपने कर्म था, एक्सीडेंट वाले हो गए, लेकिन जब कृपा को देखते हैं तब वो हम लोगों को विचलित नहीं करेगा। आदमी एक्सीडेंट से नहीं मरता है, आदमी बीमारी से नहीं मरता है, उसके डर से ज्यादा मरता है, उसके डर से मरता है। हम लोगों को जब एक्सीडेंट हुआ, हमको होश आया जब हम बैठे थे, हम सबको किसी को भी इमीडिएट कोई पेन की अनुभव नहीं हुआ। जब अच्छी तरह से एक दूसरे को देख लिया, खून खान हो गया चारों तरफ, अब जाकर के मन जो है उस दर्द को अनुभव करना शुरू किया, तब होने लगा दर्द। वो तो गुरुजी की कृपा से हम लोग उस समय में स्थिर रह सके, इसीलिए हम लोगों को तकलीफ कम हुआ। नहीं तो आंखों के आगे जो गाड़ी का दशा और चारों तरफ खून में डूबा हुआ हम लोगों की अवस्था, फटा हुआ मुंह, ये सब से तो आदमी तो ऐसे ही मर ही जाना था। जब हमको एम्बुलेंस में चढ़ा रहे थे, चढ़ाने वाले लोग भी बोल रहे थे कि ये गाड़ी के एक्सीडेंट वाले बचेंगे, इसका चांसेस कम है, जल्दी लेके जाओ। इतना तेज गाड़ी चला करके लेके गया, 2 बार मेरा सर गाड़ी के लोहे के ऊपर ढाम ढाम करके लगा था स्ट्रेचर में। क्या करें, क्योंकि वो लोग खड्डे वड्डे कुछ नहीं देख रहे थे, इतनी तेज ऐसे 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 करके लेकर के हॉस्पिटल में लेके पटका दिया। लोगों को यकीन नहीं था बचेंगे, कैसे बच गए? तो कृपा से बच गए, भगवान के कृपा से। नहीं तो मर्डर करने में डॉक्टरों ने भी कसर नहीं छोड़ा, वो तो भगवान ने कृपा करके सही व्यक्ति को भेजा। वो भक्त था, इसीलिए हम लोगों का बचाव हुआ। वो भक्त इसलिए बच गए, उसका कारण यह है कि वो एक संकेत है कि तुम्हारा रक्षा जो है मेरा कृपा ही कर सकता है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा रक्षा कोई और करेगा। वो हमारे गुरु भाई के रूप में आया, बस इतना ही है। और उसके बाद हमको आज हम लोग यहाँ पर है। जो ये चीज को समझना होगा, ये अगर प्रारब्ध भी क्यों ना हो तब भी एक चीज है, उसको अगर हम भोग कर लेते हैं तो ही अच्छा है। हम लोग प्रारब्ध से भागने का कोशिश अगर करते हैं, हमारे प्रारब्धों से अगर हम भागने का कोशिश करते हैं, कई लोग होते हैं कि परेशानी बहुत ज़्यादा है इसीलिए जो है सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है झेलना। कई लोग ऐसे होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना मुश्किल है इसीलिए अलग हो जाते हैं। कई होते हैं ऐसे ज़िंदगी में, मेरा विचार नहीं मिलते, या मेरा जो है वो पिटाई होता है, मेरा ये होता है, घर में क्लेश होता है करके अलग हो जाते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में बहुत भरे पड़े, सुसाइड करने वाले भरे पड़े, सब भरे पड़े। लेकिन वो एक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्या है? जब तक व्यक्ति उस प्रारब्ध को भोग नहीं करता है या प्रारब्ध को खत्म नहीं करता है, तब तक वो कहीं पे भी जाए वो उसका पीछे आता ही आता है। तुम चाहे कुछ भी बन जाओ जीवन में, इसीलिए बोला भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। इस चीज को समझ जाओ, उनका कृपा जो तुम्हारे सामने आया किसी भी रूप में, डरो नहीं,
तुम्हारे अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल ही उनके कृपा बन के तेरे सामने आया। तो इसीलिए एक्सीडेंट भी क्यों ना हो, वो भी केवल भगवान के कृपा के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए हुआ है, लेकिन आंतरिक रूप से तकलीफ कम हुआ है। एक तरह से आंतरिक रूप से कष्ट नहीं हुआ। जो कष्ट है बाहर का कष्ट है। हमको तो ये लोग बहुत सारी चीजें बोलने के लिए निषेध किया कि ये बातें बोलना नहीं तो अगर मैं कृतज्ञता का सूची सुना दूं तो बहुत लंबा लिस्ट है। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को ठीक होने के लिए, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं की, सेवा की, बहुत कुछ की, लेकिन ले दे करके अगर हम घुमा फिरा के इस चीज को देखते हैं, एक ही चीज सामने आता है, हमारे ऊपर भगवान ने कृपा करके इतने सारे रूपों में आकर हमारा रक्षा किया। इसीलिए जो डॉक्टर ने हमारा इलाज किया है ठीक होने के लिए, वो भी भगवान का कृपा है। और जिन जिन वैष्णवों ने हमारे खाने का, रहने का, हमारी और जो जरूरतों के लिए सेवाएं की है, वो सब भी वास्तविकता में भगवान का कृपा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। नहीं तो कौन किसके लिए करता है आज के तारीख में, किसी के पास समय ही नहीं है। लेकिन ऐसी कृपा है, कहाँ से आता है? वो भगवान ने कृपा करके प्रेरणा दी है, जिसके चलते सारा कुछ व्यवस्थित हुआ, उनकी कृपा है। और हम अपने प्रारब्ध को भोग करने से, उसको स्वीकार करने से पीछे छुड़ाने का प्रयास करते हैं, तो इस जन्म में नहीं तो कोई और जन्म में वो आएगा ही आएगा। हमारे आचार्य कहते हैं, यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगई अपैत्य नामेन स्फुरनेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद। अगर प्रारब्ध कर्म से तुम बचना चाहते हो, तुम सोचोगे कि तुम ब्रह्म पद को प्राप्त करके उससे बच जाओगे, बोलते संभव नहीं है। कैसे होगा? बोलते नाम जब तुम्हारे जीवन के अंदर नाम प्रभु कृपा करके प्रकट होंगे, प्रादुर्भूत होंगे, नाम प्रभु का कृपा तुम्हारे जीवन में आएगा, तभी तुम्हारे प्रारब्ध खत्म होंगे, अन्यथा नहीं खत्म होगा। इसीलिए प्रारब्ध से भागने का प्रयास नहीं करना, समझना कि मेरे किए हुए कर्मफल ही प्रारब्ध बन के मेरा सामने आया, मुझे क्या करना है? बोलते हैं भगवान के चरणों में शरणागत होने का प्रयास करना है, नाम का आश्रय लेना है, हरिनाम का आश्रय लेना है। नहीं है तो जीवन में ऐसी परिस्थिति आता है जहां पर आप ना हरिनाम कर पाएंगे। मैंने इसको अनुभव किया। 2 महीना तक स्नान करने का भी व्यवस्था नहीं था। एक बार तो मैं तरस गया, मैं तो बार बार हाथ जोड़ के बोलने लगा कि मुझे अपने आप से बाथरूम ही चले जाने दो। नहीं जाने दिया 2 महीना तक। आप सोचो, ना स्नान करने को हुआ। ये लोग वो डेटॉल सेवलून से जो है रुई से या फिर कपड़े से ऐसे कर करके बात करवाते थे। बस मैं बिस्तर में इतना उतना हो सकता हूँ, बस और कुछ नहीं। कोई 12 तिलक नहीं, कुछ नहीं। और शिखा भी जटा जैसा हो गया तो उसको भी काट देना पड़ा। कुछ भी हो सकता है। उस समय भजन कौन करेगा? उस समय हमारा रक्षा कौन करेगा? यही जीवन भर जो हम उसमें अपने आप को लगा के रखेंगे, वो उस समय हमारा जीवन का रक्षक बनेगा। वो कृपा जो है उस समय में अनुभव करने को मिलेगा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। हमको पता नहीं चलता, कई बार लगता है कि माला कर रहे हैं, कुछ तो होता नहीं। जब मौत सामने आ जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि वो जो तुमने इतने साल हरिनाम किया वो तुम्हारा किस प्रकार से रक्षा करता है। हरिनाम नहीं करने वाला, भजन नहीं करने वाला, जो सोचता है कि एक माला करो हो जाएगा, मन से करना चाहिए, तुम्हारा मन कहाँ है? गटर में तो मन है, भोग में तो मन है। जब मन भोग में है, मलमूत्र में है,
और उसके बाद अपने लाभ पूजा में है, उसके बाद 1 माला 2 माला करके कोई भी ऐसा आदमी दिखा दो जिसने भगवान को पा लिया। अधिक से अधिक हरि नाम करना पड़ता है, हरिभजन करना पड़ता है। वो किस लिए? जब ऐसी परिस्थिति आएगा उस समय विचलित हुए बिना उनकी कृपा को अनुभव करने के लिए। ऐसे समय में कोई रहे ना रहे, पैसा कोई भी खर्च दे, लेकिन वो जो दर्द कौन लेगा, वो कष्ट कौन लेगा? आपको पता है, जब जवड़े को चेकिंग करने के लिए हमारे प्रभु को कुर्सी में बिठा के ऐसा किया, बेड पे मैं कांप गया था मैं तो। और 1 बार नहीं किया, 2 बार खुद चेकिंग किया, तीसरे बार उन लोगों को बुला के उनको भी दिखाने के लिए फिर किया। आप सोचो, यहां पर जवड़े को अंदर से ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ही कर रहे हैं। वो तो ऐसे करके हाथ ऐसे करके ऐसे करके मुंह वो बन गया था। और वो देख करके मैं बेड पे लेटा था, मेरे कमरे में हो रहा था, मैं कांप गया 1 बार तो। कौन वो ताकत देता है, उस दर्द को झेलने का ताकत कौन देता है? मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी महानता नहीं बोल रहा, वो उसको सुनना पसंद नहीं है, लेकिन महान तो ये है ही है। ऐसा होठ इतना सा कटके ऐसे लटक जाने के बाद भी धैर्य के साथ में खड़े रहना, वो ताकत कहां से आता है? हरिनाम के कारण आता है, उनकी कृपा है, वही उनकी कृपा है। मौत भी जो है प्रेम से वर्ण करने का जो हिम्मत है वो वहां से आता है। ऐसा चलो शरीर है, तकलीफ होता है तो अलग बात है, लेकिन मन इतना मजबूत है कि मौत भी आता है तो उसको भी जो है प्रेम से स्वागत करने का जो ताकत वो उससे आ जाता है। नहीं है तो आदमी छोटी छोटी चीजों के लिए मरने लगता है। ये बात है। और ऐसे जो व्यक्ति जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा को देख सकता है या समझ सकता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वही व्यक्ति मुक्ति पद का अधिकारी होता है। पद मतलब एक ऐसा स्थान जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं होता। उधर उस जगह पे जाने के बाद व्यक्ति को और कहीं जाना नहीं होता। भगवत धाम जिसको कहते हैं, न निवर्तन, वहाँ निवृत्ति नहीं है, मतलब लौट के नहीं आना नहीं है। निवृत्ति न निवर्तन ते मतलब है उस स्थान में निवृत्ति नहीं है। इसका अभिप्राय है एक वस्तु को अनुभव करने के बाद, आस्वादन करने के बाद एक समय आके आदमी निवृत्त हो जाता, मतलब और नहीं है, बस बहुत हो गया। जैसे गुलाब जामुन खाने वाला 2 खाया, 4 खाया, 5 खाया, 10 खाया, हाँ उब जाता है। इधर जो है ऐसा नहीं है। क्यों? प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। जब आदमी एक कदम आगे बढ़ता है तो पूर्णानुभूति का आस्वादन होता है। पूर्णास्वादन जहां पर है वहां पर निवृत्ति कैसे हो सकता है? उसके बाद और एक पग आगे बढ़ता है तो और अलग प्रकार से पूर्णानुभूति का आस्वादन है। मतलब जितना कदम वो आगे बढ़ता है, जितनी उसकी गहराई में उतरता है, वो जो आनंद का अनुभूति उसको होने लगता है वो केवल पूर्ण ही रहता है। इसीलिए वहां पर निवृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ये बात है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है अब उब गए वापस आ जाओ, ऐसा नहीं है। मतलब उस उधर से अलग होने का, दूर होने का कोई भी रास्ता ही नहीं होता है। मतलब जैसा आप आगे जा रहे हो पीछे से बंद, और आगे जा रहे हो पीछे से बंद। इतना ज्यादा वो आनंद का अनुभूति है कि वहां पर उसको निवृत्ति के बारे में कोई संभावना ही नहीं रहता है।
ऐसे भगवान का धाम को वो प्राप्त कर जाता है। और जब तक उसको प्राप्त नहीं करता, इस जगत में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त महात्मा बन करके रहता है। वो किसी भी प्रकार के बंदिश में नहीं रहता है, हर तरह के बंधन से मुक्त होकर एकदम प्रशांत चित्त होकर के रहता है। ये विशेषता है। हमारे एक मठ के एक महान वैष्णव संत रहे हैं, परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रेमिक साधु गोसाई महाराज जी उनका नाम है। उनको कैंसर हुआ था और इतना तकलीफ जिसका कोई हिसाब नहीं। डॉक्टर्स आके उनको पूछते हैं, स्वामी जी आपको दर्द नहीं होता? वो बोलते दर्द तो होता है, लेकिन मैं अपने दर्द के कारण परेशान होकर और जो यहाँ पर पेशेंट्स है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो ऐसा रह गया डॉक्टर ने, ऐसा है। उनको वास्तविकता में एक ऐसी भूमिका में खड़े हैं, उनको वो दर्द पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी दैन्यता के वश में बोल दिया कि ठीक है हम निग्रह करने का कोशिश कर। कोई दर्द, कैंसर का दर्द को कोई कंट्रोल कर सकता? मजाक है। कैंसर का दर्द जब 4th स्टेज में हॉस्पिटल में एडमिट है, अब कुछ भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में क्या उस पेन को कोई कंट्रोल कर सकता है? कैसे कंट्रोल हुआ है? और डर भी नहीं रहे हैं, उनको मालूम है किसी भी समय कुछ हो सकता है, और एक चेहरे पे डर भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ से? कुछ बात भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, उनको जब पता चल गया कि अब और संभावना ही नहीं है, उन्होंने सीधा डॉक्टर को बुला करके बोला कि हम आपके हाथ में हॉस्पिटल में नई शरीर छोड़ना चाहता है, आश्रम में जाएगा। वहाँ जाके आराम से लेटे हुए और सांस थोड़ा लंबे लंबे ले रहे, और धीरे धीरे अगले दिन जो है उन्होंने प्रकट लीला कर दी। कहाँ से वो बल आता है? वही से आता है, उनकी कृपा उसी से आता है। वो कृपा, आप तो गुरुजी हैं, आप तो महापुरुष हैं, आपके ऊपर होता है, ये बेवकूफ़ों वाली बात है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश संपूर्ण जगत के ऊपर समान रूप से होता है, भगवान का कृपा भी इस ब्रह्मांड के ऊपर उसी प्रकार से होता है। लेकिन भाग्यशाली वो होता है जो उसको ले लेता है, और दुर्भागा वो होता है जो उस कृपा को समझ नहीं पाता है। इसलिए बोला, जो व्यक्ति इसको समझता है वही व्यक्ति उस अविनाशी पद को भी प्राप्त करता है। और साथ ही साथ जब तक इस संसार में है तब तक वो क्या कह रहे हैं, हर प्रकार से बंधन से मुक्त होकर वो प्रसन्न चित्त होकर के रहता है। जो हो आप सब हरिनाम करते रहे। बहुत लोग आते हैं, जैसे शिवजी माँ पार्वती को बोलते हैं, गुरु व बहुवत संत शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभ हम सदगुरु संत शिष्य संतापहार का करके। बहुत सारे ऐसे संत हम लोगों के जीवन में देखने को मिलता है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको भी देखने को मिलता है जो हमें प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा। जो हमें हरिनाम से दूर करता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का संग कभी भी नहीं करना। ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हरिनाम नहीं है तो कोई भी रक्षा कवच हमारे साथ नहीं है। ये कन्फर्म समझ लो आप लोग। हरिनाम वही गुरु कृपा से जो आता है, वही हरिनाम, वही हमारा रक्षा कवच है। उसको हम जितना अधिक जाप करते हैं, जितना अधिक उसको लेने का प्रयास करते हैं, वही हमारी चारों तरफ एक रक्षा कवच बना देता है, जो जीवन की हर विपत्ति में, ये तो एक एक्सीडेंट छोटी सी हमारी बात है, लेकिन किसी का कुछ प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, और कोई शारीरिक का बीमारी प्रॉब्लम है, मानसिक रोग है, सारे रोग सारी बीमारियां सब ध्वंस हो जाते हैं वही हरिनाम के आश्रय लेने पर। इसीलिए
उन्हीं लोगों का बात सुनना जो हमें हरिनाम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, उन्हीं का बात सुनना जिनके संग से, जिनकी प्रेरणा से हमारा नाम निष्ठा बढ़ता है। क्योंकि नाम के माध्यम से ही हम लोग भगवान को अनुभव कर सकते हैं, और कोई उपाय है नहीं। और नाम के माध्यम से जीवन में शांति से रह सकते हैं। हरिनाम अच्छे से करते रहना और सुखी रहना, कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं होता। देखो हम मरे क्या, वापस आ गए आराम से, कुछ नहीं हुआ। और क्या हम डरे? कोई नहीं डरा। क्यों? यही कारण है। इसलिए आप लोग भी जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव को लेकर के डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं। सब भगवान रक्षा कर देते हैं, सब भगवान रक्षा कर देते हैं, वो पूरा ध्यान रखेंगे, आप चिंता नहीं करना। और रही बात मेरा, मैं अपने तरफ से ये जरूर कहना चाहूँगा, अपराध के कारण भगवान ने दंड दिया ये मैं मानता नहीं। भगवान इतने निष्ठुर नहीं होते, वो तो दुनिया के लोग होते हैं जिनकी सोच गंदी होती है। भगवान का सोच जो है हमारी तरह गंदा सोच नहीं होता। भगवान परम दयालु है। अपराधी से अपराधी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी कृपा करना ही भगवान का काम होता है। इसीलिए अपराधों के कारण एक्सीडेंटें वगैरह नहीं होते। चोट आ गया, मेरा कोई अपराध हो गया, नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण हुआ है, इसमें भगवान का क्या दोष है। और रही बात अगर प्रारब्ध का है, तो कोई भी प्रारब्ध किसी भी रूप से सामने आता है तो उसको अच्छा है कि भोग कर लीजिए। जितना हम प्रारब्ध अभी काट लेते हैं उतने हमारे आगे के जन्म कम हो जाते हैं। नहीं तो आज नहीं काटा, आज अगर हम उससे बचने का कोशिश करते तो कल दोबारा जन्म लेकर के वो बची हुई प्रारब्ध को भोग करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इसीलिए जो सुख मिलता है, जो दुख मिलता है, वो सब भगवत कृपा के रूप से दर्शन करते हुए उसको अनुभव करने का कोशिश करना, बहुत मंगल होगा। और मुझे किसी ने ये कहा कि आपने हमारे कर्म ले लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं किसी का कर्म ले लूँ इतना महान पुरुष नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, भगवान का भजन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, हमारे गुरुदेव का सेवा करने के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति है, उन लोगों के साधन भजन अच्छा हो और वो लोग खुश रहें, अच्छा सा भजन करें, उसके लिए उनके हजारों जन्म के कर्म भी अगर ले सकता हूँ तो मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे उसका कोई चिंता नहीं है। भजन करने वाले हो उनके लिए कुछ भी करने में आनंद ही अलग होता है। भगवान को चाहने वाले हो, गुरुदेव को चाहने वाले, उनका दुख हम अगर लेके उनका दुख कम होता है और उनको सेवा करने का मौका मिलता है, अगर हम ले सकते हैं तो मैं आनंद से लेने को तैयार हूँ। ये मेरी अपनी भाव है। आप लोग जो भी अच्छा सा भजन करते रहना। और कल को यहाँ कार्यक्रम है, ये लोग सूचना दे देंगे। और मैं यहाँ 1 महीना रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे स्ट्रिक्टली मना है, मैं इधर ही रहूँगा, 1 महीना रहूँगा पूरा। और रोज़ यहाँ पर मैं कथा करूँगा। मैं प्रेम भक्ति चंद्रिका के ऊपर कथा करने का मेरा इच्छा है, नरोत्तम ठाकुर का प्रेम भक्ति चंद्रिका के ऊपर, उसके ऊपर यहाँ पर रोज़ एक कीर्तन नरोत्तम ठाकुर का, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जितने दिन भी मैं इधर हूँ। और फिर आगे गौर पूर्णिमा का उत्सव भी होगा, वो सब आपको सूचित किया जाएगा। आप लोग जिस जिसको सुविधा हो आते रहना, मिल के जाना। हाँ
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे गंधर्विका गिरिधार श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला